स्टार्ट किया जाए तब स्टार्ट करते हैं छोटू। सभी को गुड इवनिंग। और सभी बच्चे जल्दी से जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग आज कंसंट्रेशन टर्म में। हम लोग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक पढ़े हुए हैं क्या, परसेंटेज डब्ल्यू बटा डब्ल्यू, याद है। इसके बाद हम लोग पढ़े परसेंटेज वी बाय डब्ल्यू बाय वी। इसके बाद तीसरा पढ़े थे क्या, परसेंटेज वी बाय वी। और चौथा पढ़े थे हम लोग मोलरता। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? अगर क्लियर हो गया है तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मलता का पांचवा, ठीक है। एकदम इत्मीनान से सीखिएगा बाबू। अगर आप मोलरता पढ़ चुके हैं तो उम्मीद करते हैं नॉर्मलता बड़ा ही आसान है, ठीक है। जैसा फॉर्मूला हम लोग मोलरता में पढ़े थे वैसा ही फॉर्मूला जो हम लोग नॉर्मलता में पढ़ेंगे, ठीक है। इत्मीनान से सुनिएगा। देखिए वहां क्या था, प्रति 1 लीटर विलयन के आयतन में, प्रति 1 लीटर विलयन के आयतन में जितना विलय का मोल उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलरता। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, नॉर्मलता। एकदम ध्यान से सीखिएगा, बड़ा ही अच्छा टर्म है, ठीक है। यहाँ क्या कहते हैं, जैसे वहां प्रति 1 लीटर विलयन के आयतन में जितना विलय का मोल उपस्थित था तो वह क्या था, मोलरता। और यहां सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या, ग्राम तुल्यांकी भार उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्राम तुल्यांकी भार। क्या है ग्राम तुल्यांकी भार, आप देखते जाइए समझ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा एक बार देख लें परिभाषा क्या है। हम लोग को पढ़ना था सामान्यता, इसी को बोलते हैं क्या, नॉर्मलता। नॉर्मलता इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नॉर्मलिटी, ठीक है। लिखे हुए हैं प्रति 1 लीटर विलयन के आयतन में, ठीक है, जितना विलय का ग्राम तुल्यांकी भार उपस्थित हो वह सामान्यता कहलाता है। वह क्या कहलाता है, सामान्यता कहलाता है। क्लियर है। लिखे हैं इसे किससे सूचित करते हैं बाबू, कैपिटल एन से। और इसका जो मात्रक होता है ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर। ऊपर में ग्राम तुल्यांकी भार, नीचे में क्या है, विलयन का आयतन लीटर में, तो ग्राम तुल्यांकी भार प्रति क्या हो गया, लीटर, ठीक है। अब बताओ यह जो है ताप पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आयतन है, आयतन है तो यह ताप पर निर्भर करेगा। इतना समझ में आया बाबू? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए तो थोड़ा सा देखते हैं आप लोग का कमेंट। चलिए आगे बात करें, जल्दी से कमेंट कीजिए छोटू आप लोग। बहुत सुंदर। जैसे मोलरता पढ़े थे वैसे ही नॉर्मलता बात करेंगे। सिर्फ यहाँ एक नया टर्म क्या आएगा, यहाँ टर्म क्या आएगा, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। ग्राम तुल्यांकी भार। जैसे हम लोग मोल मोलरता में पढ़े थे ना, मोल, वह उसी तरह से यहाँ सिर्फ क्या आएगा, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। इतना से देखते जाइए समझ जाइएगा। मोल के बदले क्या है यहाँ, तो ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला में क्या होगा, मोलरता में क्या पढ़ते हैं, विलय का मोल, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं, ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। और वही बात जो मोलरता में था लीटर में विलयन का आयतन, तो यहाँ भी लीटर में विलयन का आयतन। क्लियर हो गया आप लोगों का? अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा अर्थ के बारे में। किसके बारे में, अर्थ। अगर मान लिया जाए हम लोग मोलारिटी की बात करते हैं, मोलारिटी, वहां क्या था, विलय का मोल था, विलय का मोल। और नीचे में क्या था, लीटर में, लीटर में विलयन का क्या था बाबू, विलयन का आयतन, यही था ना। एक बात बताओ, 2 मोलरता आ जाए, इसका मतलब 2 कब आएगा, थोड़ा बताइएगा। 2 बटन नहीं कुछ तो क्या 1 देंगे तब ना 2 आएगा। बात को समझिए। अब ऊपर वाले को ऊपर से तुलना कर दो, नीचे वाले को नीचे से तुलना कर दो, तो बताओ विलय का मोल कितना आ गया, 2, और लीटर में विलयन का आयतन कितना, 1। जस्ट उसी तरीके से अगर मान लो हम लोग x माने थे तो x क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे में क्या होगा, 1, यानी विलय का मोल हो जाएगा x और विलयन का आयतन क्या, लीटर, 1 लीटर। अब इसी तरीके से बताओ, अब हम बोल रहे हैं क्या, x नॉर्मलता का अर्थ, नॉर्मलता मतलब सामान्यता, नॉर्मलिटी, ठीक है। x कब आएगा बताना, थोड़ा सा इसको हटा दे बाबू। x कब आएगा थोड़ा बताइएगा आप लोग।
x तभी आएगा जब x बटा नहीं कुछ तो कितना हो तो 1। अब ऊपर वाले का ऊपर से तुलना और नीचे वाले का नीचे से तुलना कर दीजिए तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। बताओ विलय का ग्राम तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा x, वही बात लिखे, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार कितना x और विलयन का आयतन कितना लीटर, 1 लीटर। क्लियर हुआ। अगर हम कहें 2 मोलरता है, कितना मोलरता, 2 नॉर्मलता है, मतलब 2 बटा कितना लिखना पड़ेगा 1। अब बताओ नॉर्मलता 2 बटा 1 जो हम लोग लिखे तो कितना होगा, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार 2 और विलयन का आयतन कितना लीटर, 1 लीटर। क्लियर हुआ यहां तक। अगला बात करते हैं थोड़ा सा, जब आप लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाना शुरू कीजिएगा तो वहां कुछ और भी टर्म रहेगा, इसको थोड़ा हटाते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को। अगला पॉइंट थोड़ा सा देखिए, अगला पॉइंट थोड़ा देखिए, जैसे हम लोग मोलरता में पढ़े थे, हेमी मोलर पढ़े थे ना, उसी तरीके से अगर नॉर्मलता में बात करेंगे तो क्या होगा, हेमी 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 या इसी को बोलते हैं सेमी, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है। हेमी या सेमी, सेमी नॉर्मल विलयन का अर्थ जो है, हेमी या सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, आधा नॉर्मलता, या कभी कभी आपको n/2 लिखा हुआ मिलेगा। अगर मोलरता रहता तो m/2, नॉर्मलता है तो n/2, ठीक है। अच्छा देखो, अगर सिर्फ हम नॉर्मल विलयन लिख दें, सिर्फ नॉर्मल विलयन का अर्थ क्या होगा बाबू, नॉर्मल मतलब 1, ठीक है, तो 1 नॉर्मलता, या तो n सिर्फ लिख देगा, बात सेम है। मोलरता बोले या नॉर्मलता बोले, बात क्या है, मोलरता रहता है m लिखते, नॉर्मलता है तो n लिखते, ठीक है। इसी तरीके से अगर देसी नॉर्मल विलयन का अर्थ अगर पूछा जाए, देसी तो इतना, यहां कितना नॉर्मलता 1/10 और या नहीं तो n/10 लिखेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर सेंटी होता तो बताया जाए, सेंटी नॉर्मल विलयन का अर्थ क्या होता बाबू, 1/100 या नहीं तो n/100 लिखाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कहें मिली नॉर्मल, मिली का मतलब 1000 वाला बात, ठीक है, मिली नॉर्मल विलयन का अर्थ क्या होता, या तो 1/1000 या तो n/1000। जैसे आप मोलरता में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हेमी मोलर या सेमी मोलर, तो वहां क्या 1/2 मोलरता या m/2। उसी तरीके से यहां भी क्या हो जाएगा बताओ तो, नॉर्मल लिखे नॉर्मलता n/2 या नहीं तो 1/2, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी से बताइए तो कमेंट कीजिए आप लोग, इसके बाद आगे बात करेंगे। जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत सुंदर, आगे बात करते हैं बाबू। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मलता कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ज्ञात कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे, ठीक है, सीखिएगा थोड़ा सा। देखिए, चलिए देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग ग्राम तुल्यांकी भार होता क्या है। इत्मीनान से सीखिएगा बाबू, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, देखिए तो पहली बात हम लोग को सीखना था क्या, तुल्यांकी भार। क्या बात करेंगे, तुल्यांकी भार, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट।
और इक्विवेलेंट वेट बराबर जो होता है ये होता है क्या, सूत्र भार, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, परमाणु भार, अणुभार या आणविक भार बोलते हैं ना, सूत्र भार बटा एन फैक्टर। घबराइएगा नहीं, एन फैक्टर क्या है, ठीक है, रुकिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। हमने क्या बोला, हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार जो होता है सूत्र भार बटे क्या, एन फैक्टर, सूत्र भार बटे क्या, एन फैक्टर, ठीक है। अब एन फैक्टर क्या है, अब आप लोग अलग से सीखिएगा एन फैक्टर, घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। सूत्र भार तो समझ में आ रहा है कि परमाणु भार और क्या होगा, अणुभार और क्या होगा, आणविक भार, ठीक है। थोड़ा सा देखिए आगे जो है हम लोग को पढ़ना है, वहां क्या आया था फॉर्मूला में, ग्राम तुल्यांकी भार। यहां भी हम लोग को पढ़ना है क्या, ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ये जो होता है मोल का ही हम सकल रूप है। देखिए समझिएगा थोड़ा सा, मोल में क्या लिखते थे, दिया गया भार बटे क्या, शुद्ध भार ना, यहां जो लिखेंगे हम लोग क्या, दिया गया भार बटा ये वाला टर्म तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। समझ में आ रहा है बात को, थोड़ा जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू। दो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब तो बफरिंग नहीं हो रहा है ना। चलिए दो बात आपको, एक बात याद रखना है, ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, सूत्र भार बटे क्या, एन फैक्टर। एन फैक्टर के लिए घबराना नहीं है, वेट कीजिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। अगला बात लिखे क्या, ग्राम तुल्यांकी भार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, और ये होता है दिया गया भार बटे क्या, तुल्यांकी भार, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसको और भी तोड़ते हैं। बाबू बताना, तुल्यांकी भार के बदले हम इतना सा लिख सकते हैं क्या, देखो तो इधर लिखते हैं बाबू, यहां क्या लिखेंगे, दिया गया भार बट, तुल्यांकी भार के बदले ये वाला रख दो, क्योंकि तुल्यांकी भार बटे बराबर क्या होता है, सूत्र भार बटे एन फैक्टर, लिखेंगे सूत्र भार बटे क्या, एन फैक्टर। सही है यहां तक। आगे बात कीजिएगा, एक बात बताओ, ये एन फैक्टर गुना हो जाएगा क्या, लिखेंगे दिया गया भार बट क्या, सूत्र भार इंटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, ठीक है। और आपको याद होगा बाबू बताओ, ये जो दिया गया भार है, दिया गया भार बटा सूत्र भार, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोल। याद आया, याद आया, ये होता है मोल, मोल गुना क्या, एन फैक्टर। समझ में आ गया यहां तक। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर ये वाला मोल गुना क्या, एन फैक्टर। क्लियर है यहां तक, ये लाइन समझ में आ गया छोटू, जल्दी से कमेंट करो तो। भाई एन फैक्टर पे क्यों लगे हैं, एन फैक्टर समझ में आ जाएगा बाबू, वेट कीजिए। एन फैक्टर के लिए कोई चिंता नहीं करना है, वेट कीजिए। अभी मान लो एन फैक्टर कोई संख्या है, ठीक है, धीरे धीरे अपने समझ में आ जाएगा। फिर से सर जी देखिए, आपको दो फॉर्मूला बताए, क्या बताए, तुल्यांकी भार होता है क्या, सूत्र भार बटे क्या, एन फैक्टर, ठीक है यहां तक। और दूसरा बोले क्या, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, दिया गया भार बटे क्या, तुल्यांकी भार। और इस तुल्यांकी भार के बदले हम लोग लिख दिए क्या, सूत्र भार बटे क्या, एन फैक्टर। ये वाला फॉर्मूला यहां रख दिए। अब देखो एन फैक्टर नीचे था, कहां चला गया, ऊपर, और इसको आप लोग क्या बोलते हैं, मोल। मोल गुना क्या हो गया, एन फैक्टर, ठीक है।
समझ में आ गया? चलिए एन फैक्टरी नहीं बाबू, एन फैक्टर, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, घबराइएगा नहीं। चलिए इसको हटा दिया जाए। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉर्मलता, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना है सवाल कैसे आएगा, कैसे सवाल को बनाएंगे, ठीक है। हमको लगता है बहुत इजी है ये। अगर आप मोलरता पढ़ चुके हैं, नॉर्मलता के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जब यहां मोल आ गया था आपको कुछ नजर आता होगा, मोलरता से कहीं ना कहीं संबंध है क्या? चलिए समझिए, हेडिंग दिया जाए मोलर, ये नॉर्मलता की गणना, नॉर्मलता की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है। ज्यादा लगता है इंक हो गया क्या इसमें? नॉर्मलता, चलिए देखिए यहां भी हम लोग केस फर्स्ट उठाते हैं, घबराइएगा नहीं। जो जो मोलरता में केस पढ़े थे वही चीज यहां पढ़ेंगे, इत्मीनान से सीखते जाइएगा। एक ही हम प्रूफ करेंगे, अगला आपको खुद प्रूफ करना है, ठीक है। हम सिर्फ केस लिखेंगे, फॉर्मूला एकदम ध्यान से सीखेगा। देखिए यदि विलय की मात्रा x ग्राम, जो मोलरता में था वही केस यहां भी, ठीक है। x ग्राम एवं बिलियन का आयतन क्या हो बाबू, याद आया? VmL हो, तो क्या बताना है आपको, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ये ना। हम दो तरीका सिखा रहे हैं, इत्मीनान से सीखिएगा। देखो पहले एक बात बताओ, आपको नॉर्मलता निकालना है। नॉर्मलता बराबर क्या? विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, बोलो ना। आपको जो यहाँ विलय की मात्रा दिया हुआ है, इससे आप क्या निकाल लीजिएगा? ग्राम तुल्यांकी भार निकाल लीजिएगा। थोड़ा देखिएगा कैसे लिखेंगे, चूंकि विलय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर, एक बार डिटेल में, दिया गया भार बटे क्या रे बाबू? तुल्यांकी भार। बता था दिया गया भार कितना है, जल्दी बताना। x, और तुल्यांकी भार नहीं पता, छोड़ दो। जैसे सूत्रभार नहीं पता था मोलरता में तो छोड़ते थे ना, बाद में हम लोग सीख लिए थे, वैसे ही तुल्यांकी भार अगर अभी आपको नहीं पता तो चिंता नहीं करना है। इसको तुल्यांकी भार को तुल्यांकी भार ही रहने दो, यहां लिख रहे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार नीचे में, ठीक है। अगला बात करते हैं, दूसरा चाहिए बिलियन का आयतन। ये दिया हुआ ml में, किस में बदल लेंगे? लीटर में। बिलियन का आयतन VmL, ml को लीटर में कैसे बदलेंगे रे बाबू? 1000 से भाग, 1000 से भाग, ये क्या हो जाएगा? लीटर, सही है। अब बता थोड़ा सा, नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे क्या होता है रे बाबू? लीटर में बिलियन का आयतन, ये ना। देखो मोलरता में मोल निकालते थे, यहां क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार, बस इतना ही अंतर है। वहां दिया गया भार बटा शुद्ध भार, तो यहां दिया गया भार बटा क्या? तुल्यांकी भार, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताते हम, इधर लिखे बाबू, इधर लिखते थोड़ा सा। नॉर्मलता बराबर दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, कितना आया? x बटे क्या? तुल्यांकी भार बटे v बटे कितना? v बटे 1000, v बटे कितना? 1000, ये लीटर में, इसका मात्रा ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। अब ये चल जाएगा ऊपर। नॉर्मलता बराबर क्या लिखेंगे तब बताओ? 1000 x बटा
क्या तुल्यांकी भार, हाँ तुल्यांकी भार इनटू क्या भी। समझ में आया क्या? थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ये जो तुल्यांकी भार आया है, ठीक है, वहां क्या आया था मोलरता में, याद आया? सूत्र भार। यहाँ क्या आ रहा है? तुल्यांकी भार। और इसका मात्रक तो लिख देंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो तो बाबू। जल्दी कमेंट कर तो छोटू, जल्दी से बता तो। समझ में आया क्या? जल्दी कमेंट कीजिए छोटू। चलें आगे, अगला पॉइंट बात करते हैं, घबराइए नहीं, ठीक है। अगला बात करते हैं, इसको अगर आपको मन करे तोड़ने का, क्या लिखेंगे बताओ तो? क्या लिखेंगे? शुद्ध भार बटे क्या एन फैक्टर। इसको हटाएं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। केस फर्स्ट में एक तो ये फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे बाबू, खाली समझाएंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। आपको मोलरता अच्छे से पढ़ा दिया गया है, नॉर्मलता भी पढ़ाया जा रहा है। इसका तरीका थोड़ा सा चेंज, जहां जहां मोलरता में सूत्र भार आया था वहां वहां क्या कर लेंगे आप लोग, तुल्यांकी भार कर लेंगे। एक बार देखते हैं, ये फॉर्मूला जो आया कौन सा, एन बराबर क्या 1000 एक्स बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को अभी आपको पता है, सूत्र भार बटे क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर। सूत्र भार बटे क्या एन फैक्टर, है ना। अब गुने क्या है बाबू, भी है, भी रहने दो, ये तो मात्रक चलते रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर क्या लीटर। थोड़ा सा बताओ, मैथ तो जानते हो आप लोग, ये नीचे में ये कहां चल जाएगा ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे, एन बराबर क्या लिखेंगे 1000 एक्स बटे क्या सूत्र भार इंटू क्या भी इंटू क्या रे बाबू एन फैक्टर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए तो। यहां देखो, इसी फॉर्मूले को और भी हम तोड़ दिए, किसमें, तुल्यांकी भार बराबर क्या आपको अभी बताए, सूत्र भार बटे क्या एन फैक्टर। सूत्र भार बटे एन फैक्टर लाए तो ये एन फैक्टर कहां चला गया, ऊपर। तो हम लोग क्या लिखे, सूत्र भार नीचे, एन फैक्टर गुना में। क्लियर है तक? तो आपको दो फॉर्मूला सिखाया गया, एक ये वाला जो नया है, ठीक है, ये वाला तो नया है अभी, मोलरता का मिलता जुलता रूप है। मोलरता में हम लोग सूत्र भार पढ़ाए थे, और यहाँ क्या है, तुल्यांकी भार। लेकिन अगर आपको तुल्यांकी भार नहीं आता है, ठीक है, सूत्र भार आता है, देखो तो उसी रूप में ले आए, नॉर्मलता बराबर क्या लाए 1000 एक्स बटा सूत्र भार इंटू क्या भी, ये तो मोलरता में पढ़े थे, एक छोटा सा टर्म बढ़ गया एन फैक्टर। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, इसको आप लोग क्या बोले थे, मोलरता क्या, समझे ना। इतना सा हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। ओ नया भी फॉर्मूला आ सकता है, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना क्या एन फैक्टर। नॉर्मलता बराबर क्या, मोलरता गुना एन फैक्टर। तो दूसरा केस हम लोग यही लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। चले आगे, हटाते हैं दूसरा केस, इसको बनाते हैं। यानी जितना आपको मोलरता में फॉर्मूला पढ़ाए हैं, उसमें आप सिर्फ क्या कर दीजिए, जहां सूत्र भार है वहां तुल्यांकी भार। चलिए केस 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केस 2 में लिखते हैं, नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। एक बार बताओ रे बाबू, आपने क्या पढ़ा, सर ग्राम तुल्यांकी भार बराबर मोल गुना क्या पढ़े आप लोग, मोल गुना एन फैक्टर। अभी तुरंत पढ़े थे आप लोग क्या। अच्छा बताओ, ये जब अगर हम लोग
पढ़े क्या, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर मोल गुना एन फैक्टर। अगर इसको नाम दे विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, तो विलय का मोल गुना क्या, उसका एन फैक्टर। बोलो ना, इसको हम लिख सकते हैं, या विलय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर विलय का मोल गुना क्या, उसका एन फैक्टर। एन फैक्टर से घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना थोड़ा भी नहीं है। अभी मान के चलो कोई क्या है, संख्या है, ठीक है। कल आपको अगले क्लास में एन फैक्टर के बारे में अच्छे सिखाएंगे। अब बताओ, इतना तो लिख सकते थे। अब क्या करो, दोनों सब तरफ बिलियन के आयतन से भाग दे दो, बिलियन के आयतन से भाग दे दो। जैसे बिलियन के आयतन से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, लीटर में बिलियन का आयतन, इधर भी अपने मन से भाग दे दिए, लीटर में बिलियन का आयतन। अब बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना, पिछला लेक्चर जो पढ़े हुए हैं याद आया देखो तो, इस फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता। याद आया क्या, जल्दी से कमेंट कीजिए, याद आया। और अभी आपने क्या पढ़ा इसको, नॉर्मलता ना। नॉर्मलता बराबर, यानी हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलता बराबर क्या, मोलरता गुना क्या, एन फैक्टर। यानी जहां जहां मोलरता आया है, अगर उसको नॉर्मलता में चेंज करना है तो उसमें किससे गुना कर देंगे, नॉर्मल एन फैक्टर से, ठीक है। ये सवाल, ये फॉर्मूला अच्छे से रखिएगा। फिर से अगला क्लास होगा न्यूमेरिकल का, तो आपको ये वाला मोलरता आता है, नॉर्मलता यूं निकल जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी कमेंट कीजिए तो। अरे भाई, एन फैक्टर पे क्यों लगे हो, मान लो ना कोई संख्या है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बाबू, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं केस थर्ड पर, ठीक है। अब केस थर्ड केस फोर जो करवाएंगे, सिर्फ फार्मूला लिखेंगे, एक बार इसको तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, केस थर्ड में यानी आपको यही फार्मूला याद रखना है, काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस एक फार्मूला, मोलरता आता है, नॉर्मलता आ जाएगा। देखिए तो देखिए, हम लोग बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। जो मोलरतांक केस था, यदि विलय की मात्रा x% W/V हो तो, अरे भाई इसी फॉर्मूले का यूज कर ले क्या, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुना एन फैक्टर। थोड़ा बताओ क्या बताए थे यार, है विलय की मात्रा कितना है, x% W/V। इसके अर्थ से निकाले थे विलय की मात्रा क्या, ग्राम, x ग्राम, और बिलियन का आयतन कितना, 100 ml। जब आपको मात्रा निकल गया तो आप ग्राम तुल्यांकी भार भी निकाल लेंगे। कैसे, दिया गया भार बटे क्या, बोलिए, तुल्यांकी भार। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें क्या, एक बार नहीं तो लिख देते हैं इधर से। देखो क्या लिखेंगे, पहले की तरह एक बार हम प्रूव कर दें। इसका अर्थ क्या है, विलय की मात्रा, जल्दी बताइए आप लोग, x ग्राम, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसलिए विलय का ग्राम तुल्यांकी, इसको हटा दें, तुल्यांकी भार बराबर कितना, x बटे क्या, जैसे हम मोल निकालते थे, यहां क्या निकालेंगे, तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी भार, यहां आ जाएगा क्या, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा बाबू बता तो, बिलियन का आयतन कितना, ये कितना हो जाएगा, 100 ml। 100 ml को लीटर में बदल लो, 100 बटे कितना,
1000 लीटर, तो ये आ जाएगा 200 ना गया घूमने, तो बच गया 1/10 लीटर। बस अब आप इसको भाग दे दो, क्या निकल जाएगा, नॉर्मलता। क्या लिख देंगे, नॉर्मलता बराबर क्या, विलय का ग्राम तुल्यांक के बार कितना आया, x बटे क्या, तुल्यांकी भार, अब बटे क्या है भाई, 1/10 है ना, 10 का ऊपर, तो नॉर्मलता जो आएगा 1, ये कितना 10x बटे क्या, तुल्यांकी भार। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो, मोलरता में क्या आया था रे बाबू, 10x बटे शुद्ध भार, यहाँ क्या आएगा, तुल्यांकी भार। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है सर हम तुल्यांकी भार यूज नहीं करेंगे, तो वही मोलरता गुना क्या कर देंगे, एन फैक्टर, क्या यूज कर देंगे, मोलरता गुना एन फैक्टर। इसी को आप लिखते हैं क्या, शुद्ध भार बटे एन फैक्टर, शुद्ध भार बटे एन फैक्टर लिखते हैं, एन फैक्टर चल जाता ऊपर, तो ये बन जाता क्या, 10x बटा शुद्ध भार इंटू क्या, एन फैक्टर। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, हटा दे क्या, आप सूत्रवार के रूप में लाना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तब आप इस रूप में भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, घबराइएगा नहीं। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चौथा केस आपको शायद याद होगा, यदि विलय की मात्रा x%W एवं विलयन का घनत्व d ग्राम प्रति ml हो, तो थोड़ा बताओ, तो आप मोलरता वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप वैसे जैसे मोलरता में हम लोग मोल निकाले थे, यहाँ आप ग्राम तुल्यांक की बाहर निकाल लेंगे। देखिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, मोलरता की हेल्प ले रहे हैं। बताओ मोलरता बराबर क्या है इस टाइप के फॉर्मूला के लिए, 10dx बटे क्या, सूत्र भार, यही ना। अब बताओ नॉर्मलता बराबर, अभी आपने क्या पढ़ा, मोलरता गुना क्या, एन फैक्टर पढ़ा क्या। अब बताओ मोलरता इतना होता है, ये तो पढ़े थे मोलरता में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n बराबर 10dx बटे क्या, सूत्रभार गुने क्या रे बाबू, एन फैक्टर। यानी सीधा सीधा बात है, यदि आपको मोलरता बनाने आता है, नॉर्मलता यूं आ जाएगा, सिर्फ गुना करना पड़ेगा किससे, एन फैक्टर से। पहले हम लोग सारा केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन फैक्टर, घबराना नहीं। अच्छा बताओ ये मोलरता गुना क्या हुआ, एन फैक्टर। अगर आप इस एन फैक्टर को यहां लाएंगे तो क्या बनेगा, देख लो, तो वो भी फॉर्मूला देखो, एन बराबर ये 10dx बटे शुद्ध भार बटे क्या हो जाएगा बाबू, एन फैक्टर क्या। अब थोड़ा बताओ इतना सा आप लोग क्या बोलते हैं, अभी तो आपको बताया गया तुल्यांकी भार, तो लिखेंगे एन बराबर 10dx बटे क्या, तुल्यांकी भार। आ गया समझ में क्या, कोई दिक्कत यहां तक तो बताइए, जल्दी इसको कमेंट कर दो बाबू, 1 सेकेंड में। सभी बच्चे एन फैक्टर पे लगे हैं, कितना बार समझाए जी, एन फैक्टर अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप तत्काल में संख्या मान लीजिए। अरे एन फैक्टर इतना बार चर्चा कर रहे हैं, तो आपको तो एन फैक्टर से प्यार हो गया होगा, टेंशन कर ले रहे हो, धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जब प्यार हो गया तो समझ में खुद आ जाएगा। चलो फैक्ट्री नहीं, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग 5वां केस पर, जल्दीबाजी में थोड़ा सा। चलिए देखिए कौन सा केस होगा, 5वां। चलिए देखिए 5 नंबर केस। अच्छा बताओ मोलरता में हम लोग तनु विलयन वाला पढ़े थे क्या, मोलरता में तनु विलयन वाला पढ़े थे ना, जस्ट उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी तनुकरण के लिए हम लोग नॉर्मलता पढ़ेंगे। ठीक है,
तनुकरण के लिए नॉर्मलता, हेडिंग दीजिए तनुकरण के लिए क्या बताना है, नॉर्मलता। क्या बताए थे, एक पहला विलयन है जिसकी मोलरता क्या था वहां M1, लेकिन आज इसको हम लोग M1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे N1, और ये क्या V1, और इसमें कुछ जल मिला दो, जल मिलाए कितना V ml लीटर जो भी लेना है ले लो, और एक नया विलयन बन गया जिसका नॉर्मलता N2 और आयतन कितना है V2 है। ठीक है, कहता है जब आप जल मिलाइएगा आयतन कितना हो जाएगा बताओ तो, V2 बराबर V1 प्लस क्या मिलाया गया जल का आयतन, याद आया, 1 लीटर, 1 लीटर कितना लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर 1 लीटर कितना लीटर, 3 लीटर, तो ये जो है V2 V1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू V, क्लियर है। अब याद आया होगा आपको, जैसे मोलरता में लिखे थे M1 V1 बराबर क्या M2 V2 ना जी, लेकिन यहाँ M1 के बदले क्या लिखेंगे N1 V1 बराबर क्या N2 और क्या V2। समझ में आया, जल्दी से कमेंट कर बाबू तो। चलिए आगे बात करें छोटू, मिश्रण के लिए लास्ट केसेस है, मिश्रण के लिए घबराना नहीं है, इसको हटा दें, इस पर सवाल करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा थोड़ा सा, केस नंबर 6, मिश्रण के लिए। अब मिश्रण में दो तरह का हम बात की थे मोलरता में, याद आ रहा है, एक समान तरह का पदार्थ था मिश्रण, एक असमान तरह का पदार्थ, दो केस आएगा इसमें। ए नंबर लिखते हैं इसमें समान, एक समान कर दो, एक समान तरह के पदार्थों के मिश्रण के लिए क्या लिखेंगे, मिलाएंगे तो वहां M1 V1 जो है M2 V2, याद आया, यहां लिखेंगे V मिक्स कर दें इसको, क्या V मिक्स बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या V3 प्लस डॉट 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 डॉट, कितनी बार, अगर n बिलियन होता है तो n बार जोड़ देते, जैसे हम लोग M1 V1 लिखे थे तो यहाँ क्या लिखेंगे N1 V1 प्लस क्या N2 V2, इसी तरह n बिलियन होता तो क्या लिखते n n और Vn, और मिश्रण का निकालना होता तो आप लिखते क्या n मिक्स और क्या V मिक्स। अरे बाबू ये सब पढ़ा हुआ आपका मोलरता में, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक रे बाबू, आप लोग सही वगैरह सब चैटिंग कीजिए, ठीक है, अन्यथा आप लोग को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। दूसरे बार से आप क्लास नहीं कर पाएंगे ना तो चैटिंग कर पाएंगे। आप लोग कमेंट कुछ गलत मत कीजिए, ठीक है, अपनी पहचान मत दीजिए आप लोग। चलिए देखिए इसका बी केस, और समान तरह के पदार्थों के मिश्रण के लिए, जैसे मोलरता में पढ़ाए थे वैसे नॉर्मलता में पढ़ाएंगे, पढ़ना है, ठीक है। यहाँ असमान तरह के पदार्थों के पदार्थ के मिश्रण के लिए, ठीक है। यहाँ देखो कुछ हो सकता है अम्ल, कुछ हो सकता है क्या क्षार, लेकिन आयतन क्या होगा, आपको क्या समझाए थे मोलरता में, अगर जो नहीं पढ़े मोलरता वाला वीडियो देखिए, ठीक है, वहां क्या पढ़ाए थे, मान लो ये 2 गो अम्ल है या 3 गो अम्ल है या n अम्ल है, तो सब का आयतन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी एसिड वाला, फिर क्या V1 प्लस V2 प्लस क्या डॉट 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 Vn, कौन सा वाला, बेस वाला, यानी चाहे अम्ल में क्षार को मिलाओ या क्षार में अणु को मिलाओ, आयतन सब का आपस में क्या होगा, जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन n मिक्स जब निकालेंगे तो अम्ल का निकाल लेंगे N1 V1 करके, ऐसे ही क्षार का निकाल लेंगे N1 V1 करके, और दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है।
चलिए क्या लिखेंगे बाबू बता तो, N1V1 प्लस क्या N2V2। अगर और सारा बिलियन होता तो n बार जाते, यहां क्या कर दें एसिड वाला, एसिड वाला, ठीक है। अब क्या लिखेंगे N1V1 प्लस क्या N2V2, और भी होता तो n बार जाते, अगर हम लोग n बार जाते तो क्या होता बताओ, प्लस में ही होता NnVn बेस वाला, यहां भी तब आप लोग लिख सकते हैं, इधर छूट गया तब Nn और Vn कौन सा एसिड वाला, ठीक है। एसिड में बेस को माइनस कर लेंगे तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा रे बाबू थोड़ा सा बताना, एन मिक्स के बराबर है, एन मिक्स के बराबर और इनटू क्या वी मिक्स के बराबर। अब यहां से बताओ तीन बात आएगी, और एन मिक्स तो बिलियन अम्लीय होगा, कैसा होगा तो अम्लीय होगा, ठीक है। होगा कर लीजिए इसको, और यदि एनमिक्स बराबर निगेटिव हो तो बिलियन कैसा होगा भाई क्षारीय। और यदि दोनों की संख्या सेम हो जाए, यानी एनमिक्स बराबर कितना होता है, यदि एनमिक्स बराबर 0 हो तो बिलियन कैसा होगा उदासीन होगा, ठीक है। घबराइए नहीं, वीडियो आ जाएगा सही से। अब तो वीडियो सही आ गया होगा। वीडियो साफ से नहीं आ रहा है, अब आ गया होगा बाबू। स्टार एजुकेशन पॉइंट बेस सोनू सर, जी सर, सभी को गुड इवनिंग। बड़ा लिखें, लिखेंगे बाबू अगले क्लास से, ठीक है। जो बच्चे नहीं, जिस बच्चे को नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लास हो रही है, थोड़ा सा आप लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज यहीं तक बाबू, ठीक है। अब अगले क्लास में मिलते हैं, सभी को गुड नाइट। सोनू सर को भी गुड इवनिंग। बाय सबको।